हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे S4 स्टेट टीची यूट्यूब चैनल पर, जो लेकर आने के लिए इस बार जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछे गए और आगे भी पूछे जाने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर हमारे वीडियो नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और ऑल एग्जाम में भी ऑनलाइन ऑल अदर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, SEZ का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि SEZ का पूरा नाम क्या है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ का पूरा नाम है। अगला प्रश्न है, WLL का अर्थ है, यानी कि WLL का अर्थ क्या है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि वायरलेस इन लोकल लूप, यानी कि वायरलेस इन लोकल लूप का WLL का पूर्ण रूप है, यानी कि पूरा नाम है, यानी कि फुल फॉर्म वायरलेस इन लोकल लूप है। अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया, यानी कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन ए, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। अगला प्रश्न, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन डी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला प्रश्न है, देशबंधु की उपाधि संबंधित है, यानी कि देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन डी, यानी कि चित्तरंजन दास, यानी कि चित्तरंजन दास से देशबंधु की उपाधि से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था। तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन बी, यानी कि 1943 में कहा था सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में कि दिल्ली चलो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है, यानी कि जो गांधी इरविन समझौता है वो किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन ए, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से गांधी इरविन का समझौता संबंधित है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, यानी कि जो महात्मा गांधी है उनको सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन सी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। अगला प्रश्न है, कायदे आज़ाद किससे कहा जाता है, यानी कि जो कायदे आज़ाद है वो किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन ए, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़ाद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है, यानी कि जो चौरी चौरा नाम है वह प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है। तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन ए, यानी कि गोरखपुर में, यानी कि गोरखपुर में चौरी चौरा प्रसिद्ध स्थल है। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इस वीडियो में हम आपके लिए वही प्रश्न लेकर आए जो आपके एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछे गए और आगे भी पूछे जाने वाले हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा, यानी कि वह किसने कहा था कि मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है और भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन ए, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है तो भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। अगला प्रश्न है, हु लाइव ऑफ इंडिया डाइस किसकी उक्ति है, यानी कि हु लाइव ऑफ इंडिया डाइस किसकी उक्ति है। तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन ए, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने हु लाइव्स ऑफ इफ इंडिया डाइस की उक्ति है। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, यानी कि जो पंजाबी भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है। तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन सी, यानी कि गुरमुखी, यानी कि गुरमुखी पंजाबी भाषा गुरमुखी की लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है, यानी कि वह कौन सी लिपि है जिसमें सभी लिपियों को जन्मदाता कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन बी, यानी कि ब्राह्मी, यानी कि ब्राह्मी लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस काल की लिपि को चित्राकार लिपि कहा जाता है, यानी कि वह कौन सी लिपि है जिसे चित्राकार लिपि कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन ए, यानी कि सिंधु काल, यानी कि सिंधु काल की लिपि को चित्राकार लिपि भी कहा जाता है।
अगला प्रश्न है जैन सूत्र में कितनी लिपियां का उल्लेख है, यानी कि जो जैन सूत्र हैं उसमें कितनी लिपियों का उल्लेख है। तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन सी, यानी कि 18, यानी कि 18 जैन लिपि में 18 लिपियों का उल्लेख है। अगला प्रश्न है बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है, यानी कि बौद्ध ग्रंथ में जो ललित विस्तार है उसमें कितनी लिपियों का उल्लेख है। तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन डी, यानी कि 89, यानी कि 89, यानी कि बौद्ध ग्रंथ में ललित विस्तार में जो लिपियां हैं वो 89 लिपियों का उल्लेख है। अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है, यानी कि जो अशोक का शिलालेख है उसमें कौन सी लिपि लिखी है, यानी कौन सी लिपि में भाषा लिखी गई है। यह प्रश्न मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन डी, यानी कि ब्राह्मी, यानी कि ब्राह्मी भाषा का ब्राह्मी भाषा का अशोक शिलालेखों में ब्राह्मी भाषा का ब्राह्मी लिपि का उल्लेख है। अगला प्रश्न है भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, यानी कि जो भारत की तीसरी सर्वाधिक सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन ए, यानी कि तेलुगु, यानी कि जो तेलुगु भाषा है वो भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। अगला प्रश्न चोल शासकों की भाषा क्या थी, यानी कि जो चोल शासक थे उनकी भाषा क्या थी। तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन ए, यानी कि तमिल, यानी कि जो चोल शासक थे उनकी भाषा तमिल थी। और वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इस वीडियो में आपके लिए वही प्रश्न लेकर आए जो आपके एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछे गए और आगे भी पूछे जाने वाले हैं। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है, यानी जो हिंदी भाषा है वो भारतीयों में प्रतिशत कितना है। तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन बी, यानी कि 40%, यानी कि 40%, यानी कि हिंदी भाषा भारतीयों की प्रतिशत भाषा में 40% है। अगला प्रश्न है भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है, यानी कि जो भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद जो विश्व की भाषा है वो सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है। तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन डी, यानी कि बंगला, यानी कि जो बांग्ला भाषा है वो भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा बांग्ला भाषा है। अगला प्रश्न गोवा की स्वीकृत राजभाषा है, यानी कि जो गोवा की स्वीकृत राजभाषा कौन सी है। तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन ए, यानी कि कोंकणी, यानी कि जो कोंकणी भाषा है वो गोवा की स्वीकृत भाषा है। अगला प्रश्न कौन सी भाषा देव भाषा है, यानी कि जो कौन सी भाषा है जो देव भाषा है। तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन सी, यानी कि संस्कृत, यानी कि जो संस्कृत भाषा है वो देव भाषा है। अगला प्रश्न भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है, यानी कि जो भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है। तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन ए, यानी कि संस्कृत, यानी कि जो संस्कृत भाषा है वो भारत की प्राचीन भी भाषा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषा बोली जाती है, यानी कि वह कौन सा देश है जिसमें अधिकतम संख्या में भाषा बोली जाती है। तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन डी, यानी कि भारत, यानी कि जो भारत देश है उसमें सबसे ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है, यानी जो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन ए, यानी कि मैसूर, यानी कि जो मैसूर में केंद्रीय भाषा संस्थान स्थित है, यानी कि जो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान है वो मैसूर में स्थित है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी। यह प्रश्न मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो कब हुई थी दोस्तों। तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन बी, यानी कि 1988 में, यानी कि 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी। और दोस्तों पिछले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है, यानी कि जो नवोदय विद्यालय है उसमें दाखिला किस कक्षा में होता है। तो इसका सही आंसर है तो ऑप्शन सी, यानी कि छठी, यानी कि छठी कक्षा में नवोदय विद्यालय का दाखिला होता है। और दोस्तों ये थे हमारे जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछे गए और आगे भी पूछे जाने वाले हैं। इसी एग्जाम के लिए नहीं, ऑल ऑनलाइन अदर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। फिर मिलते हैं आपको वीडियो में इसी तरह लेकर आते रहेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न।